हाय फ्रेंड्स, मैं अभी पाठक वकीली फिजिक्स में आज अपना टॉपिक लेकर आया हूं एंसेस्ट्रल लैंड, सेल्फ एक्वायर्ड लैंड। एंसेस्ट्रल लैंड का मतलब होता है पैतृक भूमि और सेल्फ एक्वायर्ड लैंड मतलब होता है खुद की भूमि। पैतृक भूमि नहीं, इंडिविजुअल एक इंसान की भूमि। तो एंसेस्ट्रल लैंड क्या होता है? एंसेस्ट्रल लैंड आपको क्या होता है कि 4 पीढ़ी, परदादा, दादा, पिताजी और एक आप, ये 4 पीढ़ी तक आपकी क्या होती है? एंसेस्ट्रल लैंड होती है। मतलब परदादा के पास जो लैंड थी वो दादाजी के पास आ गई, दादाजी के पास जो लैंड थी पिताजी के पास आ गई, पिताजी की लैंड जो थी वो आपके पास आ गया। 4 जनरेशन तक इसका वैल्यू होती है। अब हम आगे बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड। इंडिविजुअल, आपने जन्म लिया तो आपने सीधे उस जमीन को खरीद लिया, या आपको उस जमीन, कोई जमीन आपको गिफ्ट कर दिया, या पिताजी ने जो जमीन ले लिया वो मतलब उनकी सेल्फ एक्वायर्ड जमीन है, ना कि किसी पूर्वज या ना कोई पैतृक और ना किसी का राइट है, उसमें सिर्फ पिताजी का राइट है। या पिताजी ने आपकी माता के नाम पे कोई जमीन खरीदी तो माता जी की क्या है? सेल्फ एक्वायर्ड लैंड है। या पिताजी ने या आपने अपनी वाइफ को या आपने अपनी सिस्टर को एक क्या कर दिया? स्पेसिफिक गिफ्ट डीड में दे दिया, तो वो सिस्टर क्या होगी? सेल्फ एक्वायर्ड जमीन होगी। क्लियर? तो न ज्यादा समय बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पहले इसकी डिफरेंस समझेंगे, एंसेस्ट्रल लैंड और सेल्फ एक्वायर्ड लैंड होता क्या है। तो इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर थ्रू जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लैंड आती है, या लैंड क्या जो भी प्रॉपर्टी आती है, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, वो आपकी क्या होती है? आपकी एंसेस्ट्रल लैंड कहलाती है। ठीक है। अब सेल्फ एक्वायर्ड लैंड क्या हो गया? परचेज यूजिंग वंस ओन, सिर्फ एक इंसान ने उसको परचेज किया अपने खुद के कमाई से, अपने खुद के अर्निंग से, मनी से, या वो रिसीव्ड हुआ स्पेसिफिक गिफ्ट डीड, या वो उसको एक स्पेसिफिक गिफ्ट के डीड के अकॉर्डिंग उसको रिसीव हुआ, या वो एक विल के अकॉर्डिंग उसको, मतलब विल के अकॉर्डिंग उसको प्राप्त हुआ, वो सेल्फ एक्वायर्ड लैंड कहलाएगा। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन गेट एन ऑटोमेटिक राइट बाय बर्थ। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म अधिकार हो जाता है उसका उस लैंड पर, जो दर पीढ़ी प्रॉपर्टी आ रही है। इसमें क्या होता है? चिल्ड्रन हैव नो बर्थ राइट। कोई भी संतान हो, अगर पिताजी ने कोई जमीन खरीदी है तो मान लीजिए मेरा जन्म हुआ है या मैं आज इतना बड़ा हूं, तो मेरा कोई भी राइट नहीं है उस पिताजी की प्रॉपर्टी पर। हाँ, अगर दादाजी की जो पैतृक भूमि आ रही है परदादा की, उसमें मेरा जन्म अधिकार है। तो इट बिलोंग्स सोली टू द बायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जब तक खरीदा हुआ इंसान है या गिफ्ट डीड लिया हुआ इंसान है, तो वो उसकी क्या है? जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वो एक अकेला मालिक रहेगा। आगे बात करते हैं। रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम द अदर लीगल पोसेयर। अगर कोई, मतलब समझिए कि आप किसी को सेल कर रहा है, एंसेस्ट्रल लैंड कोई सेल कर, मान लीजिए हमारे दादाजी सेल कर रहे हैं, तो वो पैतृक भूमि थी। जब तक मेरे पिताजी या उनसे और कोई भी संतान है, जब तक उसकी एक कंसेंट नहीं होगी, लीगली कंसेंट नहीं होगी, तब तक वो सेल नहीं कर सकते हमारे दादाजी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई आफत आ गई, या भरण पोषण में कोई समस्या आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि अप्रूवल की जरूरत हो, लेकिन अगर तक कोई ऐसी कंडीशन आपत्ति नहीं आ रही है, तब तक बिना कंसेंट के वो लैंड सेल नहीं कर सकते। द ओनर हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम टू सेल, गिफ्ट और बिल्ड टू एनीवन दे एज अ चूज। इसमें क्या होता है? जो सेल्फ एक्वायर्ड लैंड का जो ओनर होता है या जो परचेजर होता है, उसके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है। किसी को भी सेल कर सकता है, किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, किसी को विल कर सकता है, वसीयत कर सकता है अपने हिसाब से। अब ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आएगी। आपको मैं समझाता हूं। ये सब चीजें जो समझ में आएंगी वो एक चीज में आ जाएंगी। एक तो है आपका ये सब आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1982 में है। या इस सारी चीजों को और अध्ययन करने के लिए आपको एक और एक्ट याद करना पड़ेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या होता है? ये चीज आपको जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो आपको सेक्शन 6 में आएगा समझ में, सेक्शन 6 में, और सेल्फ एक्वायर्ड लैंड जो है वो सेक्शन 8 में समझ में आएगा। सेक्शन 8 में इसको एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन
एंसेस्ट्रल लैंड और सेल्फ एक्वायर्ड लैंड कहीं पे भी स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है, लेकिन सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आप पढ़ेंगे तो एंसेस्ट्रल लैंड के बारे में समझ जाएंगे। और अगर सेक्शन 8 द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 समझेंगे तो सेल्फ एक्वायर्ड लैंड के बारे में समझ जाएंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा पैतृक भूमि और अपनी खुद की भूमि में क्या अंतर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबके साथ मिलेंगे।